अब हम आगे बात चर्चा करते हैं, जिसमें बात आती है भरत जी की, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। अब ऋषभ देव ने सभी पुत्र में जो ज्येष्ठ पुत्र भरत थे, वे श्रेष्ठ भी थे। वो बहुत ही ज्ञानी थे और प्रजापालक थे। उनकी जो उनका विवाह जो हुआ, वो विश्वरूप की पुत्री थी पंचाग्नि। उनसे उनका विवाह हो गया और उनकी 5 पुत्र हुए, जिनका नाम था सुमति, राष्ट्रभृता, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। और वे जो 5 पुत्र थे वो भी बहुत ही ज्ञानी थे और अपने पिता की तरह ही भगवान में आस्था रखने वाले और प्रजा के पालक बने। भरत राजा जो थे वो भगवान में बहुत ज्यादा मानते थे और वो हमेशा अपने राज्य में यज्ञ, हवन और बहुत सारे धार्मिक कार्य से प्रभु का ध्यान और अध्ययन और आराधना किया करते थे। वो रोज ही अग्निहोत्र यानी अग्नि की जो उपासना होती है वो यज्ञ किया करते थे। फिर अमावस्या के दिन वो पितरों के लिए जो दर्श यज्ञ कहा गया है वो भी वो करके पितरों को जो आहुति दी जाती है वो यज्ञ किया करते थे हर अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन पौर्ण मास यज्ञ जो होता है वो किया करते थे। और वर्षा ऋतु में 4 मास, जिसको चतुर्मास कहते हैं, उसमें संयम पूर्वक एक जगह पर ठहर के सभी अपने जो अपना मन और बुद्धि और सबको एक चित्त करके भगवान की भक्ति किया करते थे। इस प्रकार महाराज भरत ने अनेक यज्ञ करके सत कार्य कर समस्त पापों को उन्होंने नष्ट कर दिया था। यानी उनके जो पाप थे वो सारे इन भगवान की भक्ति और यज्ञ वगैरह कार्य से नष्ट कर दिए थे। और जो उनके पुण्य थे उनको अनासक्त रूप से भोगते हुए उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया था कि वो सारे सुख भोगते जा रहे थे पर उसमें उनसे वो बंधन नहीं बना रहे थे। तो इस तरह से वो निष्कपट और निष्पाप हो गए थे और उन्होंने इस तरह से राज्य करते हुए अंत में अपने राज्य को अपने पुत्रों को सौंप करके वो जंगल की और तपस्या करने जाने का उन्होंने विचार किया। तो वो परम पवित्र हरिहर क्षेत्र में गंगा और गंडकी नदी का जहाँ पे संगम होता है वहां पुलावा ऋषि जो थे उन्होंने एक जमाने में वहां पे निवास किया था और वहां पे वो तपस्या भी करते थे। उसी जगह पर जाकर वो वहां पर रहने लग गए और वहीं पे वो भक्ति करने लगे। अब वो भक्ति में इतने डूब गए कि पूजा भी बंद हो गई और वो सिर्फ भगवान के प्रेम और उनकी भक्ति में हर पल रहा करते थे और उनका नाम स्मरण किया करते थे। मन श्री हरि के चरणों में लगा के उन्हीं के प्रेम में बिहल बने बेसुध से रहने लगते थे और उन्होंने इसी तरह कई वर्ष वहीं पे बिता दिए। अब एक दिन नियम अनुसार वो गंडकी नदी में स्नान करके बाहर निकल करके भगवान की जो आराधना और वो जो ध्यान करते थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम स्मरण करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि नदी के उस तरफ दूसरे किनारे पर एक हिरनी खड़ी है और वो दूर से उन्होंने देखा तो गर्भवती दिख रही थी। तो तभी उनके कानों में शेर की गर्जना सुनाई दी और वो समझ गई कि सामने जो हिरनी खड़ी है वो उस शेर से ही भागती हुई वहां आकर खड़ी हुई है। तभी उन्होंने दूसरी बार वो शेर की गर्जना सुनी और वो सुनते ही जो हिरनी थी वो उससे बचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी और छलांग लगा करके वो किसी तरह तैरते हुए इस किनारे पे आने की कोशिश कर रही थी। अब इस तरफ आते आते उसका जो गर्भ था तो वो जो बच्चा था वो वहीं पे वो गर्भ से बाहर आ गया और वो किसी तरह जैसे ही वो अपने किनारे तक पहुंची तो उसने वहां पे अपने प्राण त्याग दिए। अब हिरनी तो मर गई पर उसका जो बच्चा था वो किनारे से थोड़ा दूर था और वो पानी में डूब रहा था।
ये देख करके भरत मुनि को दया आ गई और वो खड़े होकर के तुरंत भागे और उन्होंने नदी में छलांग लगा करके उस जो हिरण का बच्चा था उसको बचा लिया और उसको बाहर निकाल लाए और फिर उसको अपने आश्रम में ले गए। अब वो जो भरत मुनि थे वो उस बच्चे की देखभाल करने लगे और उसको अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगे। वो दिन भर उसके साथ खेलते, उसको घास खिलाते और उसके पुचकारते, उसको उसके उसके उसकी हर चीज का वो ध्यान रखते और इस तरह से वो उसके मोह में पड़ गए और उसकी तरफ उसकी आसक्ति बढ़ती चली गई। अब वैसे तो भरत जी जो थे उन्होंने, उनका जो मन था वो श्री हरि में ही आसक्त रहा करता था, पर अब हिरण में उनका मन फंस गया और उससे लाड़ प्यार करते हुए हमेशा उसे अपने पास ही रखते थे। और एक और उन्होंने जो अपने सारे राज्य का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नियों का, सबका त्याग कर करके जो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था कि जिससे उनको सिर्फ भगवान की ही शुद्ध रहती थी और किसी चीज के उनको ध्यान नहीं रहता था। उस अवस्था से गिर करके मोहवश एक मुर्ग यानी कि एक हिरनी के बच्चे के प्रति उनके मोह ने उनको उस अवस्था से गिरा दिया और इस मोह के खड्डे में उनको गिरा दिया था। अब उनको दिन भर इसके सिवाय कुछ सूझता नहीं था, वो दिन भर वो हिरनी के बच्चों के ही ध्यान रखने में अपना समय बिताने लगे। एक बार क्या हुआ कि वो हिरनी का बच्चा घास चरते हुए जंगल में अंदर कहीं और अंदर ज्यादा दूर चला गया और अपना रास्ता खो बैठा और वो वापस आने का रास्ता उसको नहीं मिल पाया। अब शाम हो गई और वो जब वापस नहीं लौटा तो भरत जी एकदम व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। वो रात भर उसकी इंतजार में जागते बैठे रहे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मैं वो बेचारा किस हाल में होगा, यही सब सोचते रहे। फिर सुबह होते ही वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े और उसको बहुत ढूंढा, उसको सब जगह उसको पुकारते फिरते रहे और फिर वो जब उनको कई दिनों तक नहीं मिला तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और सब जगह वो रोते फिर रहे थे कि हाय मैं लुट गया, मेरा पुत्र खो गया, अब मेरा संसार ही सुना हो गया है, मेरा बच्चा किस हाल में होगा। ये सब सोच सोच के वो अत्यंत दुखी होते रहते थे और उनका जो भगवान के प्रति जो उनका ध्यान, उनकी पूजा अर्चना थी, वो सब तो वो भूल ही चुके थे इसके अंदर। वह दिन भर उसी की याद में रहकर उसे ढूंढते रहते, विलाप करते रहते और इसी तरह कई दिन बीत गए पर वो हिरण का बच्चा उनको कहीं नहीं मिला। अब वो बूढ़े भी हो चुके थे और उनका अंतिम समय निकट था और वो काफी अत्यंत दुखी रहते थे। पर एक दिन जब उनकी जब वो अपनी अंतिम क्षणों में थे और वो देह त्याग करने से कुछ क्षण ही दूर थे, तब वो हिरण का बच्चा कहीं से घूमते घूमते फिर वो उनके पास आ गया और उनको उस अवस्था में देख करके अपने पुत्र के समान उनसे जाकर लिपट गया और उसके आंखों से भी अश्रु बह रहे थे और भरत जी जो थे वो तो कई दिनों से इनके लिए तड़प रहे थे बच्चे के लिए, तो वो भी रो रहे थे। पर अब उनका अंत समय निकट था तो उससे लिपट कर रोते रोते उन्होंने देह त्याग कर दिया। पर जैसे हमने कई बार ये मैंने बताया भी है कि भागवत में लिखा है कि मनुष्य अंत समय में जिसका भी ध्यान करता है अगले जन्म में वो उसी की योनि को प्राप्त होता है। तो भरत जी की पूरी आसक्ति तो हिरण के बच्चे में थी, मृग में थी, तो अगले जन्म में उन्होंने मृग का ही जन्म, मृग के अवतार में उनको जन्म लेना पड़ा। अब मृत्यु के समय उनके जीव में आसक्ति रह गई थी तो उन्होंने मृग का जन्म तो ले लिया, पर उन्होंने इतने सत्कार्य और इतना भगवान की भक्ति वगैरह की थी कि उन्हें अपने पूरे जो अगला जूना उनका जन्म था उसकी सारी बातें उनको याद थी और उनका जो तपस्या वगैरह उन्होंने की थी वो व्यर्थ नहीं गई और उन्हें सारी बातें याद होने की वजह से उन्हें ये भी ज्ञान था कि किस तरह से मैंने भगवान की इतनी उच्च अवस्था प्राप्त करने पर भी एक मृग के मोह में पड़ करके सब कुछ व्यक्त कर दिया था और वो यही सोच करके अब वो पश्चाताप किया करते थे।
अब इस जन्म में उन्होंने मन बना लिया था कि अब मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा, और वो मृग होते हुए भी उन्होंने अपनी माता से भी अलग हो गए, वो उनके साथ नहीं रहते थे। उनके जो मृगों का दूसरा जो झुंड होता था उसमें भी वो नहीं रह करके वो अपने जन्म स्थान से दूर चले गए, और वो हरे पत्ते नहीं खाते थे पर सूखे पत्ते खा करके ऋषि मुनियों की तरह ही व्रत तथा तपस्या करने लगे। और वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह घूमते रहते और भगवान का ही नाम स्मरण किया करते थे। इस तरफ से वो प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए वो गंडकी नदी में स्नान कर करके अंत में उन्होंने अपना जो मृग का शरीर है वो भगवान का नाम स्मरण, भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए अपना देह त्याग दिया।